Now let's discuss a very very famous word in the software houses or in IT world, that what is a bug. Bug क्या होता है? So जो bug की ऑफिशियल डेफिनेशन कह लें या ऑफिशियल अंडरस्टैंडिंग कह लें, वो ये होता है कि ऐसा एरर जो शिपमेंट से पहले डिटेक्ट हो गया है एज अ डिफेक्ट। अब इसका मतलब ये है कि फेमसली ऐसा डिफेक्ट जो कि डेवलपर मान गया है। अमूमन ये होता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में जो जिन दो डिपार्टमेंट का प्रोफेशनल एक दूसरे को प्रोफेशनली जो दो डिपार्टमेंट चैलेंज कर रहे होते हैं, वो डेवलपमेंट वर्सेस क्यूए होता है। रीजन, तो दोनों की जेडी एक दूसरे के ऑपोजिट है। यानी क्यूए ने उस काम को रद्द करना है जो डेवलपर ने किया है, और डेवलपर ने मेक श्योर करना है कि क्यूए को 0 बग्स मिले। तो ऐसे डिफेक्ट जो जिनको डेवलपर एक्सेप्ट कर जाता है उसको बेसिकली बग कहते हैं। और अमूमन जो बग होता है, यानी ऑन पेपर कह रहा हूं, आइडियली स्पीकिंग कह रहा हूं, कि जो बग्स होते हैं वो शिपेबल सॉफ्टवेयर का पार्ट डबल कोर्स में नहीं होने चाहिए। दैट इज द आइडियल सिनेरियो कि कोई ऐसा बग, ऐसा डिफेक्ट या ऐसा नॉन डिफेक्ट शिपेबल सॉफ्टवेयर के साथ नहीं जाना चाहिए जो कि क्लाइंट रिपोर्ट करे। लेकिन द अगली फैक्ट जिसको अमूमन लोग या रियलाइज नहीं करते या दे डोंट हैव द दे डोंट एक्सेप्ट इट कि ऐसा हो नहीं सकता, कि दुनिया के में बहुत कम ऐसे, या इट इज अ वेरी रेयर केस कि जो आपका सॉफ्टवेयर है वो 0 बग काउंट के साथ शिप हो। देयर इज नथिंग लाइक बग लेस सॉफ्टवेयर। अब ये सुनने में बड़ी अजीब बात लग रही है कि वो सॉफ्टवेयर क्या होगा जिसमें बग्स होंगे। एक्चुअली देयर इज, अगर माइक्रोसॉफ्ट जैसे लेवल की कंपनी के अंदर जब भी कोई सॉफ्टवेयर शिप होता है तो अमूमन उसके साथ एक डॉक्यूमेंट होता है, उसको बोलते हैं रिलीज नोट्स। रिलीज नोट्स ये बता रहा, उसके अंदर रिलीज नोट्स में सबसे पहली चीज ये बताई गई होती है द लिस्ट ऑफ नॉन बग्स। नॉन बग्स से मुराद ये है कि ऐसी चीजें जो डेवलपर को पता है ब्रेक होंगी। दीज आर नॉन फैक्ट्स, नॉन बग्स। तो अगर, और ये चीज क्लाइंट को समझाना इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो जस्ट टू जस्ट नॉट टू एंटर इनटू द आर्गुमेंट, तो अमूमन कंपनीज लिख देती हैं दिस सॉफ्टवेयर इज एरर फ्री। तो लेकिन फ्रॉम द टेक्निकल व्यू पॉइंट और दिस इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल, क्योंकि बग्स के भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं। एक होता है सिवियर बग कि फॉर एग्जांपल आप लॉगिन ही नहीं कर पा रहे, ये तो ब्लॉकर बग हो गया। अब फॉर एग्जांपल आप लॉगिन कर पा रहे हैं, आपके पास जो लॉगिन के बाद स्क्रीन आनी चाहिए उसका कलर फॉर एग्जांपल स्लाइटली डिफरेंट है तो वो भी बग ही, लेकिन वो आपका अब कह लें कि ब्लॉकर लेवल का बग नहीं है। अब वो बेसिकली थोड़ी कलर स्कीम का डिफरेंस है जो कि क्लाइंट मान सकता है, उसको आप मनवा सकते हैं। यानी इफ देयर इज अ नोन बग with the shipment कि जी the GUI color is not exactly matching with the color which is expected by client, उस हद तक तो बात क्लाइंट समझ सकता है। लेकिन अगर आप ये लिख देना कि जी लॉगिन नहीं हो पा रहा, दैट्स नॉट अ नॉन बग, वो तो फिर आपका सारा काम ही यानी गड़बड़ हो गया ना। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश फॉर नाउ इज के बग के भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं। कुछ लेवल तक के बग्स को आप नॉन लिस्ट में डाल सकते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी मेन फंक्शनैलिटी ये थी कि आपने फॉर एग्जाम्पल आपने बिल का टोटल करना है, अब बिल का टोटल ही अगर नहीं हो रहा तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेड एक्चुअली, यानी वो अब आपका नॉट एक्सेप्टेड हो जाएगा। लेकिन अगर बिल का टोटल कैलकुलेट हो रहा है लेकिन उसका फॉन्ट फॉर एग्जाम्पल वो नहीं है जो क्लाइंट ने कहा था, तो वो समझाया जा सकता है क्लाइंट को कि यार जो कलर है वो वैसा नहीं है जो आप कह रहे हो, या फॉन्ट वैसा नहीं है, या टेक्स्ट बॉक्स वैसा नहीं है जो कि एक्सपेक्टेड, लेकिन द प्रोसेस इज गोइंग ऑन, यानी कैलकुलेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो जो, और इस तरह के बग्स हमेशा किसी भी सॉफ्टवेयर में मौजूद होते हैं। आपने अमूमन देखा होगा कि जी डिफरेंट पैचेस आ रहे होते हैं कि जी फॉर एग्जांपल एंड्रॉइड का पैच 1 आ गया, iOS का पैच 1 आ गया, विंडो का पैच 1 आ गया। पैचेस क्या होते हैं? पैचेस वही होते हैं कि जो
नॉन बग्स की लिस्ट होती है ना, वो एक एक करके फिक्स कर रहे होते हैं। हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है कि कोई ब्लॉकर लेवल का बग ना आए, यानी जैसे अब फॉर एग्जांपल वेबसाइट लोड होने के बाद कुछ आउटपुट ही नहीं आ रही, अब ये तो बिल्कुल ही ब्लॉकर बग है ना, यानी ये तो एक्सेप्टेड ही नहीं है। तो पैचेस का कॉन्सेप्ट ये है कि जी जो लिस्ट ऑफ नॉन बग्स हैं वो आप एक एक करके फिक्स करते हैं, उसको कम करते हैं, लेकिन देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ बग फ्री सॉफ्टवेयर एंड दैट्स अ वेरी वेरी अगली फैक्ट। और अमूमन लोग इसको डिनाई करते हैं, खासतौर पे नॉन टेकी गाय कहते हैं ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी डायरेक्टली लिंक है नंबर ऑफ बग के साथ। अगर ज्यादा बग्स हैं तो क्वालिटी अच्छी नहीं है, बग अगर कम है तो उसकी क्वालिटी बेहतर है। लेकिन ऐसा कोई रिलेशनशिप एक्चुअली ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ना एक्सपोनेंशियल, इसमें कोई लिंक नहीं है। इट इज मेयर कोइंसिडेंस, यानी डेवलपर की क्वालिटी, रिक्वायरमेंट की क्वालिटी, उससे ये चीजें मैटर करती हैं। क्वालिटी से, नंबर ऑफ बग से कभी भी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी ड्राइव नहीं किया करते। लेकिन जो नॉन टेकी लोग होते हैं उनके लिए एक ही पैरामीटर है कि बग काउंट कितना है। अगर 100 है तो सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है, अगर 10 है तो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है। उनके लिए बग की सिवियरिटी मैटर नहीं करती कि क्रिटिकल कितना है, ब्लॉकर कितना है, उनके लिए सिर्फ नंबर ऑफ काउंट ऑफ द बग मैटर करता है, विच इज एक्चुअली नॉट रियलिस्टिक मैट्रिक टू इवेल्युएट द क्वालिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर।